और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सरकार के फैसलों पर हो रहा है विचार। बड़ी खबर है देहरादून से इस वक्त की। पूर्व सरकार के फैसलों पर विचार हो रहा है। पूर्व सीएम के फैसले पलट सकती है तीरथ रावत सरकार। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं लानी होगी कोरोना रिपोर्ट। गैरसैंण कमिश्नरी पर भी हो सकता है विचार। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो गैरसैंण कमिश्नर पर भी विचार हो सकता है। तो कई ऐसे फैसले हैं त्रिवेंद्र सरकार के जिसको बदला जा सकता है, क्योंकि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु को अब पहले कोरोना की रिपोर्ट लानी होती थी, लेकिन अब कोरोना की रिपोर्ट नहीं लानी होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा और इसके साथ ही साथ बिना रोक टोक के श्रद्धालु जो है वो कुंभ में जा सकते हैं। लेकिन गैरसैंण कमिश्नरी पर भी विचार हो सकता है। तो कई ऐसे फैसले हैं जिनको बदला जा सकता है, जिन पे विचार किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि कौन कौन से बड़े फैसले हैं जिनको बदला जा सकता है, क्योंकि नए सीएम बनने के बाद संवाददाता सुरेंद्र असीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, कह सकते हैं कि कई सारे बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे और गैरसैंण कमिश्नरी पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने कहा है उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन विचार कब होगा ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, ये उन्होंने कहा है कि हम उस फैसले को रिव्यू करेंगे, क्योंकि उसमें कई तरह से जनता की बातें सामने आई, कई जनपदों से बातें सामने आई। इससे फिलहाल गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले को सरकार रिव्यू करने जा रही है, उस पर सरकार विचार करने जा रही है, लेकिन ये विचार कब होगा इसकी अभी जानकारी फिलहाल नहीं। सुरेंद्र, अगर गैरसैंण कमिश्नरी की बात करें तो इसके अलावा और कौन से ऐसे फैसले हैं जिनको बदला जा सकता है, जिन पर विचार किया जा सकता है? देखिए, अभी गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले पर ही सरकार विचार कर रही है और इसके अलावा देवस्थानम एक्ट जो बनाया गया था, देवस्थानम एक्ट को लेकर भी सरकार विचार कर सकती है। जो दो बातें अभी तक मुख्यतः सामने आई हैं, इन दो फैसलों पर सरकार विचार कर सकती है और इन पर अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद, पूरी विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री तय करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ करना है। क्योंकि जो देवस्थानम एक्ट है वो अब एक्ट बन चुका है, विधानसभा से विधेयक पास होकर और राज्यपाल के दस्तखत के बाद ये कानून बन चुका है। इस पर भी विचार होगा और दूसरा जो गैरसैंण कमिश्नरी है इसको लेकर भी सरकार विचार कर सकती है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर विचार किया जाएगा, लेकिन ये विचार कब किया जाएगा इस बात की भी जानकारी नहीं मिल पा रही है और इस पूरे फैसले को लेकर पहले रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद देखना होगा क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं। तो देखिए, 10 महीने और 10 जो बड़ी चुनौतियां हैं ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो विरोध हो रहा है, ऑल वेदर रोड का जो काम है उसे कैसे पूरा करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है, और चरमराई अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाना होगा, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती जो है सामने नजर आ रही है। और कुंभ का सफल आयोजन, और देखिए कुंभ को लेकर भी जो एसओपी जारी की गई है, और पहले ये था कि जो श्रद्धालु कुंभ जाना चाहते हैं उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन कराना था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है और बिना रोक टोक के श्रद्धालु जो है हरिद्वार कुंभ में जा सकते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आपको कि कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां जो है वो नजर आ रही हैं, क्योंकि 10 महीने का कार्यकाल है और 10 महीने के कार्यकाल में उन सारे वादों को पूरा करना है। चुनौतियां बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं और कैसे इन पर काम किया जाएगा, कैसे आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये है कि गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर विचार किया जाएगा और विचार कब किया जाएगा इस बात की अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जल्द ही विचार किया जाएगा और देखना होगा कि क्या कुछ बातें सामने आती हैं।